चुनावी माहौल के बीच खबरें अभी तक लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहा है। हर लोकसभा सीट पर जाकर लोगों के मन को भी हम टटोल रहे हैं, लेकिन साथ ही पार्टियों के उम्मीदवारों के मन की बात भी जान रहे हैं। कैसी तैयारी है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सोनीपत लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली साहब, जो कि विधायक भी रहे हैं लेकिन अब सांसद बनना चाहते हैं, संसद जाना चाहते हैं, सोनीपत की आवाम की आवाज को संसद में उठाना चाहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है खबरें तक पर। बहुत बहुत स्वागत आपका कमल जी। आप सोनीपत इस चुनावी वातावरण में खरखोदा की पावन पवित्र भूमि पर पहुंचे हो, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सर आपका जो चुनाव प्रचार है वो किस तरह से चल रहा है? मैं देख रहा हूँ बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, हर गांव में आप जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है अभी तक? मुझे ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान की इस लोकसभा चुनाव में मैं पहला प्रत्याशी होऊंगा जो प्रत्येक गांव में और प्रत्येक वार्ड में जाने का जो मिशन है उसको पूरा करूंगा और जनता जनार्दन से सीधा आशीर्वाद लेने का काम करूंगा। और आज खरखोदा विधानसभा के 14 गांव हैं, 425 गांव मेरे अब तक हुए हैं, 425 प्रोग्राम नुक्कड़ सभा के मेरे हो चुके हैं और 688 टोटल पूरी लोकसभा सोनीपत में रहने वाले हैं। तो मैं 100% सबको पूरा करूंगा। और जींद की और गोहाना की विधानसभा की भी 2 रैलियां हो चुकी हैं जी। और अब 28 तारीख को कल राई विधानसभा की है जी। और बाकी की भी विधानसभाओं की होगी। 3 तारीख की सोनीपत विधानसभा की है और 9 की 9 विधानसभाओं की जनसभा भी करने के बाद, पूरे वार्ड और पूरे गांव करने के बाद एक बड़ी रैली भी किसी न किसी प्रधानमंत्री जी की या देश के गृह मंत्री जी की या रक्षा मंत्री जी की जो भी हमें मिलेगी, एक बड़ी रैली वो भी मिलेगी। ऐसे कुल मिला के और कुछ बड़े बड़े जो मेरे गांव हैं, जो 10 बूथ से ज़्यादा बड़े गांव हैं जी, उन बड़े गांव में भी मैं और भी अन्य नेताओं को बुला के एक बड़ा प्रोग्राम करते हुए और जनता से आशीर्वाद लेने का काम करूंगा। और इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जनता ने बहुत खुले मन से, बहुत मन के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। और चौपालों में लोगों ने खुले मन से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तारीफ़ की है और हमारी भी तारीफ़ की है। और बहुत बड़े विश्वास के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये इस बार सोनीपत लोकसभा की बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। जब मैं पहले इंटरव्यू कर रहा था, मैं विधानसभा चुनाव की तैयारी पूछ रहा था, आप विधायक थे जी, अब सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। जो चुनौती आपको दी है पार्टी ने, जो भरोसा जताया है, क्योंकि चुनौती इस तरह से भी है कि सिटिंग एमपी का टिकट काट दिया गया, एक विधायक को सांसद का चुनाव लड़वाया जा रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ऐसा आप तैयार थे? ऐसा सब पार्टियां करती हैं और हम तैयार थे। मैं प्रदेश महामंत्री की जिम्मेवारी रही है, पूरे प्रदेश का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी, हमारा बूथ का भी अध्यक्ष और हमारा पन्ना प्रमुख भी चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव सभी कार्यकर्ता लड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी ताकत है, उसी ताकत के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत होती है। आखिरकार कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है सोनीपत लोकसभा से। सतपाल ब्रह्मचारी को लेकर क्या कहेंगे? सोनीपत उनका भी आगमन अब हो गया है, प्रचार करें, चुनौती किस तरह से देखते हैं? उन्होंने उत्तराखंड में चुनाव लड़ा, हरिद्वार में विधानसभा का चुनाव लड़ा, अब हरियाणा आ गए हैं और सोनीपत लोकसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से आपको चैलेंज कर रहे हैं। वो हरिद्वार से कई बार चुनाव हारे हैं और वो चुनाव हारने का भी उनका रिकॉर्ड है और यहाँ से भी अगर वो इस प्रकार का आशीर्वाद जनता हारने वाला देगी तो यहाँ से भी लेके चले जाएंगे। वो तो कुछ समय के लिए आए हैं, जनता सब जानती है, जनता समझती है। कहते हैं जिन में जनता वो जिस प्रकार का भी है, मैं तो ये नहीं कहूँगा होल्ड है या नहीं है, वो तो जनता फैसला करेगी। और जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन के बीच में जाके मैं आशीर्वाद ले काम करूँगा। और जिस भाव के साथ कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार को उतारा है, जिस प्रकार का उन्होंने प्रचार शुरू किया है, आपने वो सुना उनके बारे में? वो बहुत सारी अनाप शनाप जो बातें कांग्रेस करती रहती है और वो आपके टीवी के चैनल के ऊपर भी आके बैठ के करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, मोदी जी ने देश को बेच दिया। वो इस प्रकार की जो अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, जनता सब जानती है। हुड्डा साहब के नजदीकी बताते हैं और कहते हैं कि रोहतक से लगता सोनीपत लोकसभा सीट का जो क्षेत्र है, वहाँ पर हुड्डा साहब की कई जगह गढ़ की बातें होती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब पूरा सपोर्ट करने वाले, हालांकि 2019 में वो भी चुनाव लड़कर हारे थे, लेकिन
चुनौती वो भी देंगे, वो भी उनके लिए चुनाव प्रचार वो करेंगे तो ताकत के साथ। आप समझ सकते हैं कि वो हुड्डा से बड़ा नेता है या छोटा नेता है, ये तो जनता फैसला करेगी। और सोनीपत के जो कांग्रेस के लीडरशिप को खत्म हुड्डा साहब ने किया है। सोनीपत से कभी भी लीडरशिप को उधरने नहीं दिया। यहाँ बहुत कई बार अगर आप हरियाणा की राजनीति का वर्णन देखेंगे तो बहुत बार ऐसा हुआ है। चौधरी रिजग्राम जी यहाँ से मुख्यमंत्री बनने के उम्मीदवार थे, उस टाइम भी ऐसी लड़ाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की थी, सोनीपत के साथ विश्वासघात किया था। और उसी प्रकार का कांग्रेस के नेताओं के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। ये कोई उम्मीदवार नहीं है, ये यहाँ का है नहीं, जहाँ दूर से लेके आए हैं। ऐसी क्या कमी थी कांग्रेस के नेताओं में यहाँ जो किसी को भी उन्होंने इस काबिल नहीं वो मजबूत कैंडिडेट नहीं लगते? नहीं, वो है ही नहीं मजबूत, तो वो कभी रहे भी नहीं और कभी होंगे भी नहीं। वो तो कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर कैंडिडेट लेके आई है। अच्छा, बहुत कमजोर। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि 2 चरण के बाद दोबारा उन्होंने ये बयान दिया, पहले भी दिया था कि साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ बीजेपी के लिए, और 400 पार का आप नारा दें। दो चरण का चुनाव हुआ है और आपके एक ऐसे चैनल के संवाददाता आप हैं और सभी चैनलों को जानकारी बहुत सारी रहती है, आपको नीचे जमीन स्तर की हकीकत का पता रहता है। भारतीय जनता पार्टी की दोनों चरणों का जो मतदान हुआ बहुत बड़ी जीत है। 10 लोकसभा सीट है, एक सोनीपत की लोकसभा सीट है। कितना टारगेट लेकर चले, कितना मार्जिन का? क्योंकि हर यहाँ उम्मीदवार कम से कम 5 लाख से ज्यादा वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। रिकॉर्ड टूटेगा और ये जनता जनार्दन ने फैसला ले लिया है। जनता फैसला कर चुकी है कि अब की बार जिस भाव के साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ जो भेदभाव हुआ है, जो विश्वासघात हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी समझते हैं, नेता भी। एक बड़ा मुद्दा चुनाव जीतने के बाद जो यहाँ के लिए आप करने वाले, कुछ ऐसी बात जो आपके खुद के विजन में हो? मेरे विजन में ये शहर एक स्मार्ट सिटी बने, यहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बने, यहाँ पर मेट्रो रेल आए, रैपिड रेल आए और यहाँ पोर्ट बस अड्डे का निर्माण हो, यहाँ अच्छे हॉस्पिटलों का निर्माण हो, अच्छे रोजगार के साधन हो। और जो भी आज आधुनिक भारत जिस प्रकार से हम विकसित राष्ट्र की कल्पना की है, उस प्रकार का सोनीपत का निर्माण और उस प्रकार का विकास यहाँ सोनीपत में कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चुनाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कैमरामैन सूरज के साथ मैं कमल कौशिक, सोनीपत खबरें अभी तक।